तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि किन फैमिली के लोगों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जहां पर कि किन फैमिली के साथ साथ किनले के पिताजी की भी मौत हो गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में मिस मू के दादाजी किनले को बोलता है, क्या ये सब कुछ मा चैन से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि मुझे मा चैन के ओवरलॉर्ड आर्मर याद है, क्योंकि इसे एशियन स्काई सेट के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो तो यहाँ से हजारों मील दूर है। चलो भूल जाओ मा चैन उनका आदमी है या फिर नहीं, इसका जांच होना अभी बाकी है। किन फैमिली के सभी शव अब तक ठंडे पड़ चुके हैं और किन फेंग और उसके बेटे का कोई भी खबर नहीं है। अभी बेहतर होगा कि किन फैमिली के पैट्रियस का अंतिम संस्कार किया जाए। किनले अपने पिताजी के आखिरी बातों को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने मन में बोलता है, कुछ घंटे पहले की बातचीत, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये आखिरी होगा और मैंने उस पर कुछ भी नहीं कहा। पिताजी मैं गलत था, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद बियांजिंग शहर के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस मू किनले से मिलने के लिए आई होती है और किनले मिस मू से पूछता है, मिस मू क्या अंतिम संस्कार का काम खत्म हो चुका है। मिस मू बोलती है, अभी तक नहीं, क्या तुम वाकई वहाँ पर जाकर देखना नहीं चाहते हो। किनले बोलता है, मैं सालों से घर से दूर था और ऊपर से इस आपदा का कारण भी मैं ही हूँ, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मिस मू बोलती है, नहीं, ये तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, तुमने तो किन फैमिली को बचाने के लिए मा चैन को मारा था। किनले बोलता है, मिस मू मुझे यकीन है कि तुम मेरे बचपन के एक्सपीरियंस से वाकिफ हो। इन सभी सालों में मैंने ये महसूस किया है कि किन फैमिली के लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। जब मैंने सोचा कि अब मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, तब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा दिल उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गया है। मेरे पिताजी जाने से पहले मुझसे बात करने के लिए आया था, लेकिन मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि मैं अब भी उनसे नफरत करता हूँ, जब तक कि बॉर्डर एरिया से मेरे पास खबर नहीं आया। ये सब कुछ सुनकर मिस मू भी थोड़ा अफसोस करने लगती है और तभी वहाँ पर वैंग आते हुए बोलता है, मिस मू मिस्टर किन फैमिली के पैट्रियस के हाथों में हमें एक एंशिएंट जेट का टुकड़ा मिला। जो सुनते ही वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही उस जेट को देखने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हमें सीधा ही किनले के हाथों पर उस जेट को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए किनले बोलता है, ये जेट का टुकड़ा ना तो कोई स्पिरिट वेपन है और ना ही कोई ट्रेजर, लेकिन आखिरकार मरने से पहले पिताजी ने इसे अपने हाथों से मजबूती से क्यों पकड़ कर रखा था। मिस मू बोलती है, जरूर से कोई वजह होगा कि किन फैमिली के पैट्रियस मरने से पहले इसे पकड़ के रखे थे। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कॉफिन के ऊपर मिट्टी देके इसे दफना देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद मू फैमिली और बाकी के सभी लोग उस रात चले गए। सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो किन फैमिली के सभी मामलों को निपटाने में किनले की मदद कर रहे थे। दूसरी ओर किनले अपने पिताजी के स्टडी रूम में आए एंशिएंट जेट के सीक्रेट का पता लगाने के इरादे से। हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि बहुत ढूंढने के बावजूद उसको वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, यहाँ पर तो कोई भी सुराग नहीं है। दूसरे ओर सेगन ब्रदर और जीजियन भी आखिरकार वो दोनों कहाँ पर हैं, और तभी उसे फर्श पर थोड़ा अलग दिखाई देता है, जिसके बाद वो जब उसको चेक करता है तब वहाँ पर उसे अंडरग्राउंड में जाने का एक रास्ता मिलता है। वो बोलता है, किन फैमिली और एंशिएंट जेट से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट यहाँ पर मिल सकता है। ये बोलते हुए जब किनले उसके अंदर जाता है तब उसको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाई देता है। किनले बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि पिताजी के कमरे के नीचे एक इतना बड़ा हॉल था, और वहाँ पर किनले को दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखता है जो कि किन फैमिली के पर्पल सन टेक्निक का फुल मेथड था। उसे पढ़ने के बाद किनले को पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुजन रियलम पे पहुंचे हुए किन फैमिली के बच्चे को ही दिया जा सकता है, इसके अलावा इसे किसी और को दिया नहीं जा सकता है। ये टेक्निक किन फैमिली के बच्चों को डानियांग रियलम पर पहुंचने और ग्रेट दाव को समझने में मदद करता है। किनले बोलता है, तो क्या किन फैमिली के पास अब भी ऐसे एडवांस मेथड थे? मैं बचपन से ही फैमिली से दूर रहा हूँ और इसीलिए मुझे फैमिली के इस सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद वो उसे आगे पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि लिखा हुआ था, मैं किन ये किन क्लैन का एक मेंबर अपने एंसेस्ट्रल रूट से दूर यहाँ बस गया हूँ। अपने ब्लड लाइन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर शब्द छोड़ दिया है। हाउस मास्टर को छोड़कर किन फैमिली के कोई भी वंशजों को यहाँ पर आने का अनुमति नहीं है। मेरा किन क्लैन 32 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरा किन क्लैन पूरे दुनिया में बिखरा हुआ है और ब्लड लाइन को हिसाब करने की कोई भी तरीका नहीं है। किन फैमिली के सभी मेंबरों को अपने एंसेस्ट्रल रूल को याद रखना चाहिए
चाहिए और बिना परमिशन के ब्रिलियंट ड्रैगन डोर को ओपन नहीं करना चाहिए और शांग झुओ को भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो सुनने की बात किनले सोचते हुए बोलता है शांग झुओ, क्या शांग झुओ झाओ किंगडम का हिस्सा नहीं है और बिना परमिशन के ब्रिलियंट ड्रैगन डोर को ना खोले? क्या ये इस दरवाजे की बात कर रहा है? लेकिन मैं तो किन फैमिली का बचा हुआ एकलौता ब्लड लाइन हूँ, अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो फिर किसी और को मौका नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए किनले उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपने पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे खोल नहीं पाता है। वो बोलता है कितना भारी पत्थर का दरवाजा है, मैं अपने डानियांग रियलम के ताकत के साथ भी इसे धक्का नहीं दे पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये गलत तरीका है? अगर ये कोई दूसरे किन फैमिली का मेंबर होता तो फिर वो लोग इसे कैसे करता? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पर्पल सन टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा? मेरा कल्टीवेशन लेवल डानियांग रियलम के शुरुआती लेवल पर है और पर्पल सन टेक्निक सिर्फ और सिर्फ डानियांग रियलम को ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को मास्टर करने में इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद किनले उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए वहीं पे बच जाता है और हमें बताया जाता है कि क्योंकि किनले पहले भी पर्पल सन टेक्निक के शुरुआती चरणों को प्रैक्टिस करके रखा था, इसीलिए उसे बाकी के हिस्से को प्रैक्टिस करने में सिर्फ एक ही रात लगेगी। हालांकि पर्पल सन टेक्निक उतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, लेकिन यही पर उसको इमोर्टल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। जब उसे यहाँ पर प्योर एनर्जी से कल्टीवेट करने में मुश्किल हो जाता है तो वो डिमोनिक एनर्जी पर स्विच हो जाता है। शरीर में इन और यांग दोनों एनर्जी ही एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसी का फायदा उठाकर किनले ने 2 दिन के अंदर पर्पल सन टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया और जब उसका इस्तेमाल करके वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो फिर वो काम कर गया। किनले खुश होकर तुरंत ही उस दरवाजे से अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत देर तक आसपास ध्यान से देखने के बाद भी उसे कोई भी खास चीज नहीं मिला। किनले बोलता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई भी खास चीज नहीं है, लेकिन आखिरकार इसके बावजूद इसे ब्रिलियंट ड्रैगन स्टोन दरवाजे के द्वारा क्यों छुपाया गया था? और तभी उसके पीछे उसके वही एंसेस्टर का स्पिरिचुअल बॉडी आ जाता है जिसके बारे में किनले ने पहले वाले कमरे के दीवार पर पढ़ा था। वो बोलता है किन फैमिली का वंशज, मैं किन फैमिली का किन ये हूँ, आखिरकार तुम मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? किनले ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही पीछे की ओर घूमकर देखने लगता है। वो आगे किनले को बोलता है अब जबकि तुमने ब्रिलियंट ड्रैगन स्टोन का दरवाजा खोला है और मुझे देखा है, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे वंशजों के हेवनली स्पिरिट फिजिक्स को पाने वाले पहले जूनियर हो और तुम्हें फैमिली हेड के विरासत भी हासिल हुआ। इसके अलावा तुम अपने हाथ में सन और मून जेट को लेकर बिना किसी हादसे के ही यहाँ पर पहुँच गए हो, वरना एनिमी रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता और तुम अब तक पूरी तरीके से खत्म हो जाते। और यही पर यह वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके आगे के स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अब सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।